नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सिंहासन का सेमीफाइनल चल रहा है। इसमें नतीजा क्या आता है और किसकी जीत होती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की 53 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 75 में से 21 जिलों में बीजेपी और एक जिले में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज की है। सीतापुर, औरैया और हाथरस से बीजेपी की जीत की खबर मिल रही है। औरैया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष, हाथरस में भी बीजेपी की सीमा उपाध्याय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है और लखनऊ, बदायूं से भी खबर मिल रही है, यहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सीमा उपाध्याय ने आरएलडी की शशि चौधरी को हराया है। महाराजगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी रविकांत पटेल बने जिला पंचायत अध्यक्ष। 38 वोट बीजेपी और 9 वोट सपा को मिले हैं। सोनिया गांधी के गढ़ यानी कि रायबरेली में कांग्रेस की हार हुई है। सीमा उपाध्याय ने आरएलडी की शशि चौधरी को हराया है। हालांकि कांग्रेस को एक सीट यानी कि रायबरेली से उम्मीद थी, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस को हार मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा, बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। इसके पहले 22 सीटों की बात करें तो 22 की 22 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी को चुना गया, जिसमें से 21 सीटें बीजेपी के पक्ष में गईं तो एक सीट सपा ने जीती। कांग्रेस को उम्मीद की रायबरेली से यहां पर उन्हें जीत मिल सकती है, ये उम्मीद कांग्रेस को थी, लेकिन वो उम्मीद भी अब टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस को हार मिली है, जो कि सोनिया गांधी का गढ़ है। और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को हार मिली है, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। तो बीजेपी के लिए ये खुशी का मौका है, क्योंकि बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत यहां पर ज्यादा हुई है। अब कुछ नाम भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। श्रावस्ती से बीजेपी की जीत हुई, दद्दन मिश्रा की जीत हुई थी। और अभी जो रीसेंट अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार भी 5 वोट से चुनाव जीती आरएलडी की ममता किशोर। बदायूं में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी उम्मीदवार वर्षा यादव 5 वोट से जीती हैं। सीतापुर की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी उम्मीदवार श्रद्धा सागर 34 वोटों से जीती हैं। 5 वोट से जीती हैं आरएलडी की प्रत्याशी। आरएलडी की भी जीत हुई है, वहीं बीजेपी का ज्यादा दबदबा नजर आ रहा है। ये भी आपको बता दें कि सपा और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था और मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में ही था। तो रामपुर, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। चारों जिलों में समाजवादी पार्टी को हार मिली है। रामपुर, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद में बीजेपी की जीत हुई है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी ने अपना दबदबा दाखिल किया है, अपना जीत दाखिल की है, जीत दर्ज कराई है। रामपुर, बदायूं, मैनपुरी और फिरोजाबाद में बीजेपी ने जीत दर्ज की। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, ज्यादातर जो क्षेत्र हैं, जो सीटें हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, जहां लगातार काउंटिंग भी हो रही है, लेकिन ज्यादा क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी कुछ सीटें यहां पर सामने आई है, लेकिन कांग्रेस की रायबरेली से भी हार हो गई, जो एक उम्मीद उनको थी। बिल्कुल साफ तौर पे जो उम्मीद थी वो विपक्षी दलों को नहीं उनकी पूरी हो पाई है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर, फिरोजाबाद और कई जिलों में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि दावे जरूर समाजवादी पार्टी कर रही थी लगातार। अगर बात की जाए लखनऊ की भी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो दावा किया था उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया है। जो बीजेपी की उम्मीदवार थी उनकी जीत हुई है और कहीं ना कहीं 14 वोट उनको मिले हैं, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार थी उनको 11 वोट मिले। तो ऐसे में साफ तौर पे ये जो आंकड़ा जो बताया जा रहा था इसके पहले, चुनाव के पहले, हालांकि आज जो कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, लखनऊ की बात की जाए तो कलेक्ट्रेट में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनका आरोप था कि यहाँ के जो प्रशासन के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे और शासन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनके जिला पंचायत सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और उनके जिला पंचायत सदस्य को अपहरण कर लिया गया है। तो इस तरीके के आरोप जरूर लगे और कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पुलिस और समाजवादियों पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें झड़प देखने को मिली। लेकिन फिलहाल
जो फाइनल जो नतीजा आया है वो बीजेपी के पक्ष में रहा, जिसके बाद में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल लगातार शुरू हो गया इस नतीजे के आने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो उनको उम्मीद थी वो उस उम्मीद पूरी हुई। और कहीं ना कहीं 2022 को लेकर के जिस तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरे चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दल जरूर रहे जिनकी गिनती नहीं थी। लेकिन साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है कि उम्मीद जिस तरीके थी उस तरीके से परिणाम नहीं आ पाए, लेकिन साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो और संकल्प एक बड़ा डिफरेंस है। अगर पूरे 75 सीटों की बात करें, 65 सीटें बीजेपी के पास, 6 मात्र समाजवादी पार्टी के पास, और कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है 65 और 6 के बीच में, और सेमीफाइनल को इतने बड़े डिफरेंस के साथ जीतना फाइनल में ले जाने के लिए काफी कॉन्फिडेंस पैदा करता है बीजेपी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ी जीत हुई है बीजेपी की। बीजेपी 65 प्लस का जो लक्ष्य था उसको हासिल करने में कामयाब होती हुई नजर आई है। अमेठी, रायबरेली, रामपुर, मैनपुरी में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। संकल्प हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कन्हैया हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। अपडेट ले लेते हैं कन्हैया से। कन्हैया, क्या अपडेट है, क्योंकि एक बड़ी जीत बीजेपी के पक्ष में हुई है? जी बिल्कुल, और काफी बड़ी जीत इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर ये अड़चनें चली आ रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सदस्य थे जो बसपा के पास थे और 8 सदस्य राष्ट्रीय लोकदल के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 8 सदस्य थे। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार अपना दावेदार उतारेगी और हो सकता है कि बसपा की जीत इस बार हो। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर कामयाबी मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर अपना झंडा फहराया है। आपको बता दें कि पहले भी मैं भी यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण है, उनकी पत्नी यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष थी और इसके बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बसपा के सदस्यों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जिसके कारण भाजपा की जीत हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं उनको 11 वोट मिले हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 22 मत मिले हैं। तो काफी बड़ी जीत है। और जिस तरीके से मथुरा में उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बसपा के जो समर्थित जो कैंडिडेट के जो लोग हैं बसपा के, कहीं ऐसा ना हो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हाथ मिला ले। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर जीत हासिल की है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। संकल्प लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकल्प, सवाल यही है कि एक बड़ा डिफरेंस है क्योंकि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिल रहा था। कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगा है जिससे उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होगा। तो वही बीएसपी का चुनाव ना लड़ना और अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर साथ दे देना, ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनको उम्मीद थी कई ऐसे जिलों में, अगर बात की जाए अमेठी में, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उम्मीदें थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का साफ कहना है कि जो उन्होंने संघर्ष किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, जो संगठन की तरफ से निर्देश दिए गए थे, पार्टी के आला कमान से जो निर्देश थे उनका अनुपालन किया गया और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया गया और कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर वोट मांगा गया और तमाम वो योजनाओं का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार पिछले लंबे समय से तैयारी कर रही थी और कहीं ना कहीं यह चुनाव सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो काफी लंबा है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनको भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी